हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हिंदी के पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहें। चलिए जाने क्वेश्चन के बारे में। कक्षा 8 की अध्यापिका भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंध के बारे में बताती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? कोश विषयक मॉडल, सामाजिक संस्कृति मॉडल, विधा मॉडल, कार्यात्मक मॉडल। इसका आंसर हो जाएगा पहला, कोश विषयक मॉडल। आंसर पहला। मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले ही मौजूद है, जिसके माध्यम से प्रवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? लेविन्स्की से, जीन पियाजे से, वूनर से, नॉम चॉम्स्की से। इसका आंसर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की, चौथा। भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? व्याकरण ज्ञान का विकास, स्वनिम ज्ञान का विकास, अकादमी भाषा का विकास, संप्रेषण भाषा दक्षता का विकास। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, संप्रेषण दक्षता का विकास। आंसर चौथा। केन्स के अनुसार कौन अधिगम निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं? विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं। जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिग्रहणशील होते हैं। न्यून प्रभाव आत्मक फिल्टर, दूसरा मध्यम प्रभाव आत्मक फिल्टर, तीसरा उच्च प्रभाव आत्मक फिल्टर, चौथा उच्च प्रभाव आत्मक फिल्टर। इसका आंसर हो जाएगा पहला, न्यून प्रभाव आत्मक फिल्टर। आंसर पहला। भाषा के अंतःक्रिया सिद्धांत के बारे में विषम असमान की पहचान करें। ए, अर्थ अभिव्यक्ति के भाषा साधन है। बी, भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति करता है। सी, भाषा अंतर्वैयक्तिक सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है। भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन है। ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, बी सी डी सही है कि ए सी डी सही है? इसका आंसर हो जाएगा पहला, ए बी सी सही है। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही, सामाजिक कौशल सिद्धांत के आधारभूत तत्व। पहला, समुदाय आधारित भाषा शिक्षण, दूसरा कार्य आधारित भाषा शिक्षण, तीसरा पाठ्य आधारित भाषा शिक्षण, चौथा सहयोगात्मक शिक्षण। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सहयोगात्मक शिक्षण। आंसर चौथा। एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा? सरल निवेश का प्रदान, वाक्य संरचनाओं के अनुभव देना, मानक शब्द भंडार से परिचित कराना, तनाव मुक्त प्रवेश सृजन। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, तनाव मुक्त प्रवेश सृजन। भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थी का आकलन करना है। आपके लिए कौन सा सहायक होगा? लिखित परीक्षाएं, प्रदत्त परीक्षाएं, निबंध लेखन, रूब्रिक। इसका आंसर हो जाएगा रूब्रिक, चौथा। एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन सी रूब्रिक अधिक सहायक होगी? विश्लेषणात्मक, समग्रवादी, सामान्य, विशिष्ट कार्य। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, समग्रवादी। समग्र भौतिक प्रक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान दें।
गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास के से सफल स्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा के समांतर प्रक्रिया है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही, ए बी दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही है। आंसर तीसरा। भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है? पहला, भाषा अधिगम में बोधगम्यता योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती हैं। दूसरा, श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशल में हस्तांतरित होता है। सी, भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, ना कि नियमों पे। डी, भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सही है, ए बी डी सही है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, ए बी सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? पहला, परामर्श कोश। दूसरा, समग्र भौतिक प्रक्रिया। तीसरा, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। चौथा, सामुदायिक आधारित भाषा शिक्षण। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, समग्र भौतिक प्रक्रिया। आंसर दूसरा। एक अध्यापिका क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापक किसका अनुसरण कर रही है? परामर्श कोश का, कार्य आधारित भाषा शिक्षण का, बस विषय आधारित भाषा शिक्षण, समग्र भौतिक प्रक्रिया का। इसका आंसर हो जाएगा समग्र भौतिक प्रक्रिया। आंसर चौथा। एक अध्यापक विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचय करवाती है। उन रूब्रिक की पहचान करें। सामान्य रूब्रिक, समग्रता वाले रूब्रिक, विशेषता रूब्रिक, विशिष्ट कार्य। इसका आंसर हो जाएगा सामान्य रूब्रिक पहला। आंसर पहला। कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापक विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है। जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत दे रही है। अध्यापिका क्या कर रही है? विद्यार्थियों को प्रोत्साहन कर रही है, विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही है, विद्यार्थियों को किसी ओर ढाल रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है। इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को मदद दे रही है। आंसर चौथा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।